हेलो एवरीवन, आई एम अतुल श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 12 के बारे में। ये मॉड्यूल 12 जो है वो विज्ञान का शिक्षण शास्त्र पर आधारित है। इसमें दी गई प्रश्नोत्तरी पे आज हम लोग देखेंगे क्या प्रश्न दिए गए हैं, उनके क्या हैं सही उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपने पसंद के पौधे का स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। केवल शाख के बारे में, दूसरा ऑप्शन केवल झाड़ियों के बारे में, तीसरा ऑप्शन पौधे की वृत्तियों में विविधता, चौथा ऑप्शन केवल पेड़ों के बारे में। तो इसका सही उत्तर है पौधों की वृत्तियों की में विविधता। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डोटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें। पहला पॉइंट लंबाई का तुलनात्मक माप, दूसरा पॉइंट स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन, तीसरा पॉइंट धागा और स्केल का उपयोग कर सटीक माप। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। अब देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है सेकंड और थर्ड सही, दूसरा ऑप्शन केवल फर्स्ट सही, तीसरा ऑप्शन केवल 3 सही, चौथा ऑप्शन केवल 2 सही। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, सेकंड और थर्ड सही है। अगला प्रश्न, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब के पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं को विकास करना है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, शिक्षार्थी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। दूसरा ऑप्शन, शिक्षार्थी विभिन्न पौधों का संबंध एक दूसरे के साथ स्थापित कर सकेंगे। तीसरा ऑप्शन, शिक्षार्थी जीवन के प्रति मूल्यों का प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। चौथा ऑप्शन, शिक्षार्थी पौधों को उन प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। तो सही ऑप्शन है चौथा। अगला प्रश्न है, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। देखते हैं पहले इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन, क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन, क्षार उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। चौथा ऑप्शन, अम्ल उस विलयन में बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला, अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्नलिखित में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन सूती, दूसरा ऑप्शन पॉलिस्टर, तीसरा ऑप्शन रेयॉन, चौथा ऑप्शन रेशम। तो इसका सही ऑप्शन है रेशम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, घोल संतृप्त हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, घोल असंतृप्त हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, पानी जमने लगेगा। चौथा ऑप्शन, पदार्थ जमने लगेगा। इसका सही उत्तर है घोल संतृप्त हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, रोल प्ले, दूसरा ऑप्शन स्थानीय दौरा, तीसरा ऑप्शन परियोजना, चौथा ऑप्शन प्रश्नोत्तरी। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन परियोजना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने के
अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियां घर पर करने के लिए कहेंगे। दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएंगे। तीसरा ऑप्शन, कक्षा के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और विद्यार्थियों से जोर से ना बोलने के लिए कहें। तीसरा ऑप्शन, ऐसी गतिविधियों से बचें। इसका सही ऑप्शन है दूसरा, विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, कंपन करने वाली विभिन्न वस्तुओं को छूने और महसूस करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन, तबले की सतह पर फैलाए हुए चावल के दानों को महसूस करवाना। तीसरा ऑप्शन, एक अन्य छात्रा को ये बताना कि वह क्या अवलोकन कर रही है। तीसरा ऑप्शन, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन माध्यमिक, तीसरा ऑप्शन उच्च माध्यमिक, चौथा ऑप्शन उच्च प्राथमिक। इसका सही उत्तर है उच्च प्राथमिक। तो इस पे टिक करके आगे बढ़ते हैं और हमारी ये प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गई। देख सकते हैं जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, आप अगर वो टिक करेंगे तो आप 10 में 10 अंक मिल जाएंगे आपको। और अगर आपका स्कोर कम रहता है, यू कैन रिड्यू द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर, मतलब अपने स्कोर को फिर से आप इम्प्रूव करने के लिए प्रयास कर सकते हैं।